ईरान में कत्ल 8 अफराद की मैयतें पाकिस्तान पहुंचा दी गई। मकतूलीन की मैयतों को खुसूसी तैयारी के जरिए ईरान से बहावलपुर एयरपोर्ट लाया गया। 5 अफराद की मैयतें आबाई इलाके खानकाह शरीफ मुंतकिल। 2 अफराद का ताल्लुक अहमदपुर शर्किया और एक का रंगपुर से है। मकतूलीन के अहले खाना गम से निढाल इलाके में सौख की फिजा। उमरकोट NA-213 में आज जिमनी इलेक्शन पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 498 पोलिंग स्टेशन कायम, 91 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। PP की सबा तालपुर समेत 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। निशिस्त PP रहनुमा बाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम जल्द दहशतगर्दों का खात्मा कर देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाकिस्तानी फौज में बगावत को हवा देने वाला गद्दार है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान का दिल हमेशा गजा के भाइयों के साथ धड़कता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसा ना भेजने की कॉल मुस्तरद कर दी। मार्च में $4 अरब से जायद की तरसीलात रिकॉर्ड है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, बानी PTI मुआफ़ी भी मांगे तो इक़्तिदार उनके हवाले नहीं होगा। नवाज शरीफ का हालिया दौरा बरतानिया सेहत के हवाले से है। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा है। नौजवानों को मौके देकर मुल्की तरक्की की रफ्तार बढ़ाएंगे। तरबियत याफ्ता नौजवानों को वसाइल और सहूलियात देंगे, जिसका नतीजा मिसाली ज़रई बरामदात की सूरत में निकलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़रई ग्रेजुएट्स को आला तरबियत के लिए चीन भेजने की तरकीब से खिताब। कहा, 1000 पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को चीन भेजने का प्लान है। पहले मरहले में 300 तलबा को स्कॉलरशिप पर चीन भेजा जा रहा है। पाकिस्तान ज़राअत में चीन की आला और जदीद महारतों से फ़ायदा उठाएगा। मुल्क की पहले भी खिदमत की, अब भी खिदमत कर रहे हैं। अवामी फलाह के मंसूबों पर दिन रात काम हो रहा है। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज का ऐलान। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक वज़ीर-ए-आला ने गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी है। पैकेज से 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त फायदा होगा। एक जमात ने माजी में 4 साल हुकूमत की, मगर अवाम के लिए कुछ नहीं किया। इनके दिल में अवाम के लिए दर्द होता तो कुछ करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डाला। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का क़याम ख्वाब था जो आज पूरा हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का संगे बुनियाद रख दिया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत ने तारीख रकम कर दी। पहली बार महकमा माहौलियात को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स के क़याम से पंजाब के अवाम का मुस्तक़बिल महफूज होगा। पंजाब को TP लिंक केनाल नहीं खोलनी चाहिए थी। हम पहले ही इस पर एतराज़ कर चुके हैं। पानी की 50% कमी का सामना है। केनाल्स का मंसूबा बंद करने के ऐलान तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरों ने विफाक और इरसा को एक और एहतजाजी मुरासला इरसाल कर दिया। TP लिंक केनाल बंद करने का मुतालबा। लिखा, तोसा पंजनंद लिंक केनाल में पानी का बहाव बढ़ाना सरासर नाइंसाफ़ी है। सिंध को अपने हिस्से का पानी दिया जाए। पीपल्स पार्टी हैदराबाद में पावर शो के लिए तैयार। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का हिटरी बाईपास पर जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। सीनियर वजीर को सिक्योरिटी और ट्रैफिक समेत मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। 18 अप्रैल को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। अफगानिस्तान से नाराज़ी कुछ है और गुस्सा मुहाजिरीन पर उतारा जा रहा है। हमें अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। सरबराह JQI मौलाना फजलुर रहमान का मशवरा। कहा, बैरूनी कुव्वतों के दबाव में आकर फाटा का पख्तूनख्वा के साथ इंज़माम किया गया। माइंस एंड मिनरल्स हसास तरीन मामला है।
विफाक सूबे के वसाइल पर यकतरफा कब्जे की कोशिश कर रहा है। बैनुल अक़वामी कुव्वतों और विफाक को अपने सूबे के वसाइल का मालिक नहीं बनाएंगे। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां, तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े रिलीफ की तजवीज़। माली साल 2025-26 के बजट में सालाना 6 लाख रुपए आमदन पर टैक्स छूट की तजवीज़। रिलीफ IMF की मंजूरी से मशरूत होगा। FBR ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में सिर्फ निचले स्लेब्स को तब्दील किया जाएगा। FBR की जानिब से तैयार की गई तजावीज़ वज़ीर आज़म के सामने पेश की जाएंगी। कराची के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की 6 रुपये 62 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी जांच पड़ताल के बाद अपना तफसीली फैसला जारी करेगी। मिनोअन मंजूरी से सार्फिन को 6 अरब 60 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। कराची के इलाके गुलजार हिजरी से लापता बच्ची की लाश मिल गई। 7 साला सवेरा की लाश लियाकताबाद नदी से मिली। पुलिस के मुताबिक बच्ची सुपर हाईवे सिकंदरकोट से गुज़िश्ता रोज लापता हुई थी। लाश पोस्टमार्टम के लिए आवासी अस्पताल मुंतकिल। रवां साल के इब्तिदाई 3 माह कराची ट्रैफिक हादसात की लपेट में रहा। इन हादसात ने मजमूई तौर पर 279 खानदानों से उनके प्यारों को छीन लिया। 106 रोज के दौरान हैवी ट्रैफिक डंपर, वाटर टैंकर और बसों से 89 अफराद मारे गए। ट्रैफिक हादसात में 3000 से ज्यादा अफराद भी जख्मी हुए। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में खुदाई के दौरान गड्ढे में लगने वाली आग मुआमा बन गई। आग 17 रोज तक मुसलसल भड़कने के बाद गुज़िश्ता रोज खुद बुझ गई थी। गड्ढे से गैस का इखराज हो रहा था, जिससे इलाके में बू फैल गई थी। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर जुनेद नकी कहते हैं, गैस का इखराज इंसानी जानों के लिए खतरनाक हो सकता था, इसलिए PPL ने दोबारा आग जला दी। और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश और जालाबारी, बड़े बड़े ओले पड़ने से गाड़ियों की लाइटें और शीशे टूट गए। रावलपिंडी, लाहौर पे बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश और जालाबारी, लंडी कोतल समेत कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। तुर्कम बॉर्डर पर कई माल बरदार गाड़ियां बरसाती पानी में फंस गईं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।